मैं तुमसे माफी मांगने आई, मुझे माफ कर दो बेटा। इतना कुछ मैंने बोला बहुत था और गलती सिर्फ की ऐसे तुम्हारे बोले साथ। मुझे भी कीजिए। बहुत जुल्म किए तुम्हारे। हेलो गाइस, guys। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए कभी मैं कभी तुम के लास्ट एपिसोड का रिएक्शन। तो कभी मैं कभी तुम का हमने ट्रेलर देखा, उसके बाद सीन्स देखे, उसके बाद और उसका फ्लैशबैक देखा। तो अब हम पूरी तरीके से रेडी हैं इसका ये लास्ट एपिसोड देखने के लिए। और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त सीन्स हमने देख लिया ना, पूरी एक्साइटमेंट भरी पड़ी है इस शो को देखने के लिए। सो फिर देख लेते हैं लास्ट एपिसोड क्या होगा। सीरियसली मैं भी अपना ये लास्ट एपिसोड देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो ये ड्रामा है, ये सारे ही ड्रामा से बहुत ज्यादा अलग है। और हम लोगों ने देखा कि मतलब अभी तक जो मुस्तफा है उसको उसकी जो फैमिली है वो ऐसे निकम्मा सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जब वो पैसे कमा कर भी लाते उसकी मम्मी उस पर बिलीव नहीं करती। और शर्जीना भी कहीं ना कहीं उसको ये चीज फील करवाई ली थी कि यार नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो। बाकी देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। सारी चीजें ठीक हो गई कि मुस्तफा और उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर देगी उसको, क्योंकि वो लोग घर छोड़ के चले गए थे। तो क्या होने वाला है वो तो इसी एपिसोड में पता लगेगा। तो देखते हैं कैसा होता है। पैसा क्या सब कुछ चल नहीं रहा होता, है? हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है। इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है। ये कितनी इतना प्रिटी है हानिया, प्यारा शो रहा है ना ये। सीरियसली। हर वक्त में ये तंज ताने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओ भाई, ओह, मतलब इन्होंने बहुत चीजें फेस भी किया है। कितना प्यारा सॉन्ग है। ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए यार, प्लीज। भाई अरे बहुत कोई और क्यूट है साइड एंडिंग दोनों, नहीं चाहिए। पर ये दोनों एक दूसरे से हर्ट भी बहुत ज्यादा हुए हैं। और ये होता ही है लाइफ में, आप कुछ पाने के लिए वो कुछ खोना ही पड़ता है। वही जब वो उसको फुल अटेंशन देता था तब वो काम नहीं करता था। इसको तब उससे प्रॉब्लम थी, अब काम करने लगा है भाई, तो ये attention नहीं इतना देता है। काम करने लग गया है। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया है। मुस्तफा तो क्या से क्या बन बढ़िया गए यार, बेचारी हानिया। चाहे रियल लाइफ हो चाहे ड्रामा हो, रोते भी बिल्कुल ही अच्छी नहीं कह लगती। क्यों नहीं देते? तुम्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं। हाँ नहीं चाहिए। ओ यार, बच्चा नहीं चाहिए। मेरे लिटरली गूज बम्स आ गए इसको देखकर। मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी। आपके साथ घर जाऊंगी? क्या फायदा हुआ अमीरी का और सब पैसों का। ज्यादा बात ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, उसे अपनी गलतियों का इजाला करने का एक मौका तो दो। मुश्किल है हमें। ओह, यार नहीं, ये पाकिस्तानी मेरा ड्रामों किसी में से क्यों बहुत सैड एंडिंग होती है यार? नहीं यार, यार ये please। स्टार्ट से तो मेरे को अच्छी वाइब नहीं आई है। ये वही। सैड एंडिंग ही करेंगे बहुत। ओह माय गॉड। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये कितने अमीर हो गए। इनका घर पहले कैसे था और कैसे से कैसे हो कैसी गया। तबीयत है आपकी? सही में बेटा, तुमने बताया नहीं कि शर्जीना कहाँ है? उसके बगैर घर सोना है। मेड ये भी आती बता होगी, मुझे क्यों ऑफिस नहीं के रहा है लिए भेजना शर्जीना कब आएगी? कहाँ है? मुझे नहीं पता शर्जीना कब आएगी, और ये भी नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी। ओ भाई, क्या मतलब मुस्तफा? कहाँ गई है वो? लेकिन मुस्तफा, उसे बुला लो। मैंने उसके साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादती की। ओह, लेट रियलाइजेशन। उसे आपकी माफिया की कोई जरूरत नहीं। अम्मी मुझे भी छोड़कर जा चुके हैं। तुम लोगों की लड़ाई हुई? लड़ाई की क्या हुआ? ये घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ हासिल करनी है मैंने, लेकिन सबसे कीमती जिनके चीज लिए जो सब कुछ जमा कर रहा वही। था उनको गवा दिया मैंने। क्या बना दिया आप लोगों ने मुझे ना? हो। मेरे अपने माँ बाप ने। क्या हो क्या गया? हो गया मैं? वही यार, ऐसा ही में मुस्तफा नहीं ऐसा अच्छा लगता भाई। वो मुस्तफा अच्छा मुझे लगता है इस जिसको काम के लिए बारिश छोड़ा में था मैंने। नहाना अच्छा लगता है। पैसे कमाने की दौड़ में लग गया मैं। ये हुआ एक ऐसी दौड़ जिसकी कोई हद, कोई लिमिट ही नहीं है। कोई इंतहा ही नहीं। उस घर में मेरी बीवी को और मुझे उठते बैठते जलील किया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदिल भाई और रबाब भाभी के पास पैसे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। ओह, वही यार ऐसे मत अब क्या बोलो। करते? इसीलिए ये घर, ये गाड़ी, ये सारी चीजें मैंने हासिल की ताकि मेरी बीवी पे दोबारा कोई ना ऐसा यार। उसको जलील ना कर सके। हे भगवान, अब वो ही चली गई। वही सब कुछ कर लिया मैंने, सब में मैंने शर्जीना को खो दिया। यार, तेरा बच्चा मर गया मम्मी। ओह माय गॉड। यार बेचारा। ऐसा कभी चाहता ही नहीं था। यार उनको ऐसे जितना तुम्हारा देखकर नुकसान बहुत हुआ, गंदा उतना लग मेरा रहा भी है। हुआ। मतलब बीवी को तो घर में इज्जत दिला नहीं पाया मैं, बच्चे को क्या दिलाऊंगा? इस वजह से कभी खुद भी खुश नहीं हुआ, डरा डरा रहने लगा हर वक्त। ओह माय मेरी गॉड। जिंदगी ये का बहुत सिर्फ गलत एक हुआ यार। रोशन सितारा था, वो थी शर्जीना। वही, सब अब इसके बेकार। पास सब है लेकिन तुम शर्जीना ही नहीं है। तुम नाकाबिल हो, तुम निकम्मे हो। और इतनी शिद्दत से समझाया आपने मुझे कि मैं खुद भी यकीन करने लगा कि यार सही कह रहे हैं, मैं हूंगा। यार इतना कह रहे हैं तो नाकारा ही होऊंगा, निकम्मा ही होऊंगा, मेहनत क्यों करूं? लेकिन सिर्फ एक लड़की थी
जिसने मुझे बताया कि नहीं मुस्तफा तुम कुछ कर सकते हो, ट्रस्ट किया उस तुम्हारे पे। अंदर सलाहियतें हैं। वो इसको गेम डेवलपर वही। बनाना नहीं चाहते चाहा थे उन्होंने सब कुछ। कभी कि किसी तरह इसको बर्बाद कर दो, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक वही। शख्स था जो साथ खड़ा रहा मेरे। यार क्यों गई वो? नुकसान कर दिया मैंने सब हाथ। अब तो ये सिर्फ दीवारें हैं। मुझे तो इतना बुरा लग रहा है मुस्तफा पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है वो कितना खुश रहता था, हंसता रहता था, और बेचारा अब देखो। और वो चीप थ्रिल्स एंजॉय करने वाला लड़का था वो। वही, उसके अपनों ने उसको ऐसा बना दिया। अभी भी वो वही बोल रहा है, छोड़ ऑफिस। वही, तुमसे और शर्जीना से माफी मांगना चाहता था। और मारा था उस दिन। वो तो अदील और रुबाब के दबाव में आकर मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया। गलतियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। यार अब क्या फायदा इन हर बात चीजों का का? इल्जाम तुम्हारी माँ पर डालता था। दोनों बेटों को एक जैसा चाहती होगी, लेकिन मैंने अदील को ज्यादा मोहब्बत कितनी गलत बात है ये। शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। तुम हमेशा स्कूल में फेल हो जाते थे, तुम्हें मोहल्ले के स्कूल में दाखिल कराया। उसके लिए बहुत जुल्म किया है तुम यार पर अपने मुस्तफा, बच्चे के बहुत साथ कोई जुल्म कैसे किया। कर सकता है ये चीजें? मुझे और आज उसी सेकंड हैंड किताबों वाले लड़के ने एक बार के दिखाया कुछ। यही। हमने सचमुच बहुत ज्यादती की। हमारा पोता या पोती, हमारी अगली नस्ल भी भेंट चढ़ गई। मुझे समझ ही नहीं आई। जब तक आई कभी होप कल यार हमने इसकी हैप्पी एंडिंग हो। कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या से क्या कर दिया हमने। शर्जीना को कितना दुख दिया हमने। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद जाऊंगी उसके घर, जाके उससे माफी मांगूंगी। उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मी, मैं उससे खो चुका हूँ। यार मान चुका ऐसे ये तो खो क्यों? दिया हाँ। मैंने। अरे यार छोड़ो ऑफिस जाना। बाहर निकालो। मेरी बात सुन। ये क्या जेल में? घर वालों से बात करो, मेरा कानूनी हक है उनसे बात करना। अबे क्या मसला है भाई तेरे साथ? चुप होकर वहां बैठ जा। स्मगलिंग करते वक्त तो बहुत मर्द का बच्चा बना था। स्मगलिंग। मर्द का बच्चा बन और वहां बैठ जा। जेल में रहने के लिए कौन दिल बड़ा रख सकता है? वही कोई नहीं आता तुझसे मिलने। मुझे मेरी अपनी बीवी ने छोड़े। हो। मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। हे सांप है, भगवान। डसेगा ही डसेगा। सबर कर, तेरे घर वालों को पैसे देने पड़ेंगे। मेरा और मौला बश दोनों का हिस्सा होगा। कोई मसला नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, मेरी बात करो प्लीज। ये तो पूरी गेम अरे ही चेंज सलमा, हो गई। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? मैं चाय पीने नहीं आई हूँ। शर्जीना अभी आती है बस। तो शर्जीना से मिलने आए हैं भाई। ओ ओ ओ सर्जिना पे भी अलग टॉर्चर चल रहा होगा। वही ऑब्वियस सी बात बेबी है को यार। लूज वो करना हाँ मजाक नहीं वही। होता। मैं तुमसे माफी मांगने आई, मुझे माफ कर दो बेटे। इतना कुछ बोला था और सिर्फ देखिए ऐसे तुम्हारे बोले साथ। मुझे भी एक कीजिए। बहुत जुल्म किए तुम्हारे। अब क्या बेटी वाली फायदा होकर भी मैंने नहीं आंटी? समझा कि दूसरे की बेटी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आप लोग भी मुझे माफ कर दो। कोई अच्छा सलूक, कोई अच्छी बात नहीं की इस बच्ची के साथ। सब कुछ सहती रही चुपचाप। हम बेघर हुए तो समझ में आया कि मुस्तफा और शर्जीना पे क्या गुजरी होगी जब हमने इन्हें घर से निकाला। वही होता है, भाई। अपने ऊपर जब बीतती है तब पता लगता है। वही उस चोरी का इल्जाम भी उनमें से किसी एक ने लगाया। मुझे माफ कर सकती हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। अरे यार क्यों उसके साथ फिर इतना गंदा किया? बेचारी मुस्तफा कैसा हो गया? पर लग नहीं रहा उसको फर्क पड़ रहा है उससे। माफी मांगने से कुछ हो तो नहीं सकता, और शर्जीना से एक बार फिर माफी मांगते। अब तो शर्जीना माफ कर दो यार। इतना बड़ा प्रॉब्लम्स को ना एक सॉरी में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है वही कई बार। बात है। मैंने माफ कर दिया है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला नहीं है। ओह, कितना बड़ा दिल है इसका भी। चलो ना हमारे साथ अपने घर चलो। नहीं पर वो नहीं हम करना। रानी है तुम्हारे बगैर। मुझे इस बात के लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे यार ओह प्लीज नो। प्लीज जाओ लेकिन यार उसे शर्जीना। सब खराब कर दिया। शर्जीना ने भी ठान लिया है अब। एक तरफ मुस्तफा देखो क्या से क्या हो गया बेचारा। मुस्तफा को और कुछ करना चाहिए। वही नहीं आई वो। नहीं कोई नहीं आया। आ जाओ भाई, जल्दी बात कर लो। साहब नहीं है अभी। उठाओ आंटी फोन। अब्बा डील बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? ओह, अब्बा मैं जेल में हूँ, प्लीज मेरी जमानत करवा दें प्लीज। तुमने जो हमारे साथ किया ना, उसके बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या किया? मेरे को तो ये जानना है। घर से निकाल दिया था ना। मुझे झूठे केसेस में फंसाया है। अब तुम जियो या मरो, अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। अब ना घर का रहा ना घाट का रहा। तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा आदिल तो इस घर गया। में ले आई। तुमने मुस्तफा की जिंदगी उजाड़ दी। अब्बा खुदा के लिए मेरी बात सुन।
ओह अंकल स्ट्रिक्ट है, पर ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ का दिल फिर हाँ भी थोड़ा पिघल सा रहा हो है रहा है। वही, ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी माँ है तो। कह रहे जमानत कराओ, शर्म नहीं आती इसे। बांटी कुछ तो कर रही है, शायद मुस्तफा को बोलेगी, आदिल भाई बस भी कर दो। आदिल का फोन आया था, जेल में पुलिस उसके साथ मारपीट कर रही है। इतना कुछ करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि मेरी जमानत कराएं। आपको तो पता ही उसके कितने नखरे थे, एसी के बगैर वो कभी सोया भी नहीं था। बड़ी हमदर्दी हो रही है। जेल में कोई नखरे नहीं चलते। जानती नहीं हो उसने किया क्या है? ये तो मुस्तफा था जो इज्जत से हमें यहाँ पर लेकर आया, तो वरना तो हम अदील के हाथों बेसहारा होकर सिद्रा के ससुराल में बेशर्मी से पड़े रहते। अदील की जमानत पे और वकील पे क्या बहुत खर्चा आएगा? हैं? फिर वही बात, तुम औरतों को ये बात समझ चाहती हैं कि उसकी जमानत हो जाए? हो जाएगी। ओह कितना बड़ा दिल है इसका। ये थोड़ा पता है उसके लिए भी थोड़ा ऐसी चीज होगी कि यार अभी भी माँ बाप तो उसकी साइड ही ले रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं। ये जेल में बेल कराने के लिए बहुत टशन से नहीं आए। ये ना मुझे मुर्तसिम की तरह लग रहा है, जैसे आ रहा है। मुर्तसिम भी ऐसी स्टाइल करता था ना अपने आप को। ये देखो भाई साहब को जरा, आदिल जी को कैसे बैठे हैं। इनको तो अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा होगा पक्का। आजा, साहब ने बुलाया तुझे, जमानत हो गई है तेरी। और जब ये देखेगा मुस्तफा आया है। बहुत बुरा किया था उसके साथ। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जमानत करा ली। अदील अहमद पर कस्टम और स्मगलिंग के जितने संगीन नौयत के केसेस थे, वाह, तुमने जितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, थोड़ा हौसला भी पैदा करो। ये इंस्पेक्टर ऑफिस बहुत थोड़ा डिफरेंट है। हाँ हमारे तो नहीं होता ऐसा, और अच्छा है वैसे, कैबिन बने हुए हैं सबके लिए। उस वक्त तुमने मेरी जमानत करवाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, रबाद ने मुझे फंसाया है। तुम्हें गाड़ी में सब कुछ बताता हूँ। जमानत करवाने आया था तुम्हारे, गाड़ी में बैठाने के लिए नहीं। ओह वाह शायद यही फर्क है तुम में और मुझमें। वाह यार, अब तुम अपना करो जो करना है। भाई उस समय मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। माफ अब आप हमें कर दीजिए भाई, और आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती। ये तो ये वर्स्ट देखा था। जाए जेल से बाहर हो गया पर अब बेसहारा हो गया। मैं अपने कॉन्टेक्ट्स को फोन करके कह रहा हूँ कि मेरा भाई जेल में, उसे छुड़वाओ। लाइफ फुल सर्कल ले आती है। वही यार, बस ये एक वो हो जाए ना शर्जीना इसके साथ, तो फिर सेट है इनका सब। आगे बेटा। जमानत हो गई है दिल की। कुछ लाया हूँ आपके लिए। क्या लाए हो? क्या है? आपका घर, क्या बात है। जो आपने अपनी मेहनत से बनाया था। वाह आपसे कोई नहीं छीन सकता। वाह यार, मुस्तफा कितना सही बन गया यार, सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले आया ये, बस एक चीज मैं को चाह के भी छोड़ के वैसा- शर्जीना को। ये कैसा क्यों कर रहा है? ये कह रहा है कि शर्जीना इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा है मैं वैसा मुस्तफा नहीं बन सकता। कमा लिए ना पैसे, आ जाएंगे। और पर अब ये बहुत फोकस्ड हो चुका है काम के मामले में। ई स्पोर्ट्स बड़ा हो गया अब बहुत। काम तो सही चल रहा है इसका, लेकिन वही बात है, जिसको उसकी काम की इज्जत थी वही नहीं है। मुस्तफा जो पहले करा करता था, अब वो पाकिस्तान में लहर चल गई है। यार बेचारा मुस्तफा। हम इतनी जल्दी कितना ग्रो कर चुके हैं। 5 लोगों की टीम आज कितने लोगों में तब्दील हो चुकी है। तो अगले 6 माह में हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुके होंगे। मुझे तुमसे बातें करते करते सोना है, और सुबह उठ के भी हाँ सर रख के दुनिया की सारी फिक्रें भुला के सोना चाहती हूँ। बेचारा, अब उसको सारा वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। ड्रीम कपल हो सकते थे ये लोग। उठाओ हेलो शर्जीना। फोन। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? पता है, ये सवाल ही एक वो होता है। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ शर्जीना। ये सवाल हमेशा थोड़े अनजान लोग पूछते हैं। उसके बाद अगर तुम कभी मेरी शक्ल ना भी देखना चाहो तुम, लेकिन बस एक बार मिल जाए यार शर्जीना प्लीज। और तुम भी ये चश्मा निकाल के बैठो। मुझे डर था तुम नहीं आओ। मैं याद है यहाँ पहली बार कब आए थे? बारिश में। तुमने मुझे ढाबे से पकोड़े खिलाए थे। ये वही जगह है। वो जिंदगी का सबसे यादगार दिन। उस दिन से पहले शायद मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी को एंजॉय कैसे करते हैं। उस दिन तुमने मुझे जिंदगी एंजॉय करना सिखाया। वाह, उसी ने। वो मुस्तफा वापस चाहिए। ओह, स्ट्रेट अप डिमांड। हाँ, मुस्तफा मेरे सामने बैठा सी तो सोच ही बदल चुकी है। पैसे कमाने की रट में लगा हुआ है। कम ऑन मुस्तफा। मैं इस मुस्तफा को नहीं जानती। उसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ शर्जीना, पता नहीं कौन खड़ा। वही, अरे यार। आप दोबारा एक नहीं हो सकते शर्जीना। क्या तुम दोबारा वही वाले मुस्तफा वो बन सकते हैं
सिमा में मोहब्बत की थी बोल दे, हाँ मैं कोशिश कर जो रही हूँ, गैर जिम्मेदार कोशिश था तो लेकिन कर। फिक्र नहीं था। वो अपनी खटारा बाइक पर ऐसे शान से बैठता था जैसे कोई मर्सिडीज हो। मुझे वो वाला मुस्तफा वापस चाहिए, मुझे वही वाली जिंदगी वापस चाहिए। अब मैं चाह के भी वैसा वैसा लाउबाली वैसा वैसा मुस्तफा नहीं बन सकता। ये क्यों शर्जीना बोल को रहा है lose कर यार? देगा। हाँ, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस ड्रामा से। क्या करता है ये, ऐसे क्यों हो गया है भाई? वहां पे एक साइड बोल रहा है कि मेरे माँ बाप तुम वही। लोगों ने मेरे को ऐसा बना दिया, और फिर उसके बाद बोल रहा है हाँ मैं ऐसे ही रहूंगा। क्या चाहता है सही में अपनी लाइफ से, क्या ट्राई चाहता तो कर, अमीर लोग भी बहुत फन करते हैं भाई। है? वाह शर्जी, वाह मुस्तफा, वाह। उसने एक चांस तब भी दिया, वो तब भी आई, चल शायद वो मान जाएगा, बट नहीं। शायद तुम मुझे माफ कर भी दो, लेकिन मैं खुद को कभी माफ कर नहीं पाऊंगा यार। भाई अच्छे मूड पर छोड़ देना चाहिए। और सही कह रही हूँ। ये बहुत गलत किया। तो अच्छा है कम कि हम अलग हो जाए। ये दोनों जिद पर है। वो ऐसे, तू जब मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट कर, वो ऐसे है तू पुराना मुस्तफा बन जा। क्या करेगा मुस्तफा इन पैसों का? भाई अपनी अम्मी अब्बू पर लुटाएगा और रो रो कर जिंदगी बिताएगा। यार शर्जीना भाभी की कॉल आई थी, कह रही थी कि फ्लैट खाली करना। क्या हुआ? वो शायद वो वापस वो पुराने फ्लैट में आए हैं। अबे गलत आ गए। शुक्र अबे थोड़े पुराने जैसे कपड़ों में भी आया है। वैसे इस वाहियात से शोर शराबे में कौन सो सकता है? इस इलाके में तो ऐसे ही होगा ना, इसी तरह का शोर होगा। काश ये इन चीजों को देख के रियलाइज कर ले। यार मुस्तफा प्लीज, हम नंबर चाहते हैं begins से हैप्पी देखे। एंडिंग हो इसकी। वापस वही घर में। तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी। अरे बस कर दो यार, इतना भूत उतर जाएगा ये 4 दिन के अंदर। नहीं है रहने की काबिल जगह। ये कितनी वो लोवेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोज थी। में इसके साथ थी, वही अभी हाईएस्ट ऑफ हाईज में उसके साथ नहीं है। इतना बुरा लग रहा है इस चीज को देखकर यार। कि पता नहीं बेसिक चीजें लेने के भी पैसे नहीं है और मैंने बहुत खर्चा कर दिया, अब रैंडमली उठा के चल ही ले आया। बकवास नहीं करो, बस हो गया ना। यार कैसा थे ये लोग और कैसे हो गए दोनों। कोई शायद है घर में? शायद शर्जिना तो नहीं है। ओ ओ शुक्र है यार, ये गूज बम्स देने वाला सीन है। दोनों अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। प्लीज मुस्तफा रोक दे यार इसको प्लीज। पलट 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 पलट, बुलाओ बुलाओ यार बुलाओ, मुस्तफा बुलाओ। क्यों यार, क्यों? अरे यार क्या करोगे उस ईगो का? प्लीज नाराज मत हो, मैं नहीं बदला। मेरा यकीन करो, तुमको लगता है मैं हमारे बच्चे के लिए खुश नहीं हूँ। बस मेरी खुशी और एक्साइटमेंट पर हर बार ये खौफ हावी हो जाता है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा बाप साबित नहीं हो पाऊंगा। तुमने तो मुझ जैसे लूजर नाकारे के साथ कर लिया गुजारा, तंगी में सख्ती में, और उसका क्या कसूर है? भाई मेरा तुम बच्चा भी मुझ तो जैसे क्यों लूजर को इसको अपना अपने सुपर पर हीरो इतना कैसे सेल्फ मानेगा? डाउट है यार। इसीलिए एक तो उसके कोशिश कर रहा पेरेंट्स हूँ ने यार इसको कि इतना कामयाब अंडर आदमी बन कॉन्फिडेंट बना दिया बच्चे का कि सुपर हीरो बन जाओ। सही, और अब क्या फायदा हुआ, मेरे बच्चा ही अपनों ने चला तो गया। दुनिया उसकी इज्जत ना करे, उसे कमतर जाने, क्योंकि उसका बाप एक लूजर है। हमारे दरमियान ये जो खामोशी है ना, इस दीवार को मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करता हूँ यार, हमारे बच्चे को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना शर्जीना। तो इसने फाइनली वो पढ़ी। बोल नहीं सकते थे। तुमने भी तो फेंक ही दिया। तुमने कौन सा मुझे देने के लिए संभाल के रखा हुआ था? यार शुक्र है अब तो ये बात करने लग गया कम से कम। बहुत फर्क पड़ता। ओ ये क्या शॉट है? नहीं जब मुंह खोला है कुछ गलत ही बोला है। नहीं आती किताबी बातें करना, नहीं है अकल इतनी। फिर वही नेगेटिव बातें, बस यही बातें आती है तुम्हें। अपने आप को जज करो, नेगेटिव बातें करो अपने बारे में, कुछ कभी अच्छा नहीं बोलना। पर हूँ नहीं, वो है वही प्लीज इसकी हैप्पी जब एंडिंग तुम्हें हो तकलीफ हुई यार। ना मुझे भी, और फिर ये भी लगता था कि यार ये लड़की समझती है मुझे, ये जज नहीं करेगी। मुझे नजर आ रहा था जिस दिन तुम मेरे लिए अपना बिस्तर छोड़कर सोफे पे सोए थे, मैंने देख लिया था उस दिन। उस एहसास का क्या फायदा हुआ? मैं समझ ही नहीं यार आई एक कि तो इसको ये इतना वाला मुस्तफा सेल्फ ज्यादा डाउट नजर है आया इस वो इंसान पुराना को। वाला, क्योंकि दोनों ही निकले। क्या मतलब है? क्या मतलब खो दिया? मैं पागल हूँ जो यहाँ पे गर्मी में अंधेरे में बैठी हुई तुम्हारे साथ? क्या मतलब खो दिया? कुछ करो। ये अंधेरा हमारी चॉइस है। ये लाइट कैसे? वो गई हुई थी लाइट ना, कहाँ से आ गई? गई हुई थी शायद, आ गई। तो अंधेरा इसको एक्चुअली अल्लाह इनकी मेरी तरफ चॉइस से नहीं था। इशारा समझो। अंधेरा तब था जब हमारे उठने और सोने का टाइम मुख्तलिफ होता था। बस मैं भी तुम्हारे जैसी हो गई थी। मुझे भी लगने लगा था कुछ कहूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा। पास नहीं थे लेकिन साथ तो थे। निभाना था, तुम ही ने कहा निभाना था। गुस्सा आ गया था। मैं कर रहा था भाई, कॉल्स कर रहा था, मना रहा था। यार फाइनली सब ठीक हो रहा है। मैंने नाराज कर, मुझे नहीं करना। फाइनली रियलाइजेशन। हाँ
नहीं, बस मेरे शौहर का घर है, ओह मैं जो मर्जी करूं। ओह हक करो मुझे। शुक्र वाह है यार, शुक्र है। मतलब इतने लंबे टाइम बाद एक अच्छी हैप्पी एंडिंग देखी है हमने। कितना अच्छा ड्रामा है ये। कहीं आदत ना बन जाओ, क्यों? तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। कितना प्यारा लग रहा नहीं भाई पीछे शादी वाला और ये वाह चलो यार, प्यारी चलो ending की है। सब अच्छा हो गया फाइनली। यार ये कितने क्यूट है दोनों। अब इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि ड्रामा का क्यों एंड हुआ, क्योंकि इतना अच्छा ड्रामा है। और हम लोगों को ऐसे लग रहा था शायद इसकी सैड एंडिंग होगी, जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। वो अब दोनों साथ रह गए और उसके उनके मम्मी पापा भी मतलब उन दोनों के साथ ही आ गए। उनका जो फादर का घर था जो आदिल ने मतलब शायद बेच दिया था, कुछ किया था, वो भी आ गया है। तो सब कुछ चीजें सॉर्ट हो गई और सब बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखकर। और देखा जाए तो पूरे टाइम वो सॉन्ग चल रहा था ना कि भाई सजना तो दिल तोड़या, तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग साथ शायद नहीं आएंगे, लेकिन वो एक बार इन्होंने जब बैठ के प्रॉपर डिस्कशन की कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें भी शर्जीना का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज वो तो कहीं ना कहीं हार मान ही चुका था। वो बार बार एक ही चीज़ नेगेटिविटी वो रिपीट ही कर रहा था कि नहीं हम लोग अलग हो गए, हम लोग नहीं रह पाएंगे। इवन वो पेरेंट्स के सामने यही कह रहा था, पर शर्जीना वाज लाइक बस ना यार, मतलब मैं तो इसलिए कह रही थी कि तू रियलाइज़ करे, बट अब वो शी वाज लाइक कि नहीं हम नहीं अलग हुए हैं और मैं तो ठीक करके रहूँगी, और वो ठीक हुआ। तो लाइक ये इतना प्यारा पूरा इन्होंने सीक्वेंस बनाया हुआ था हर एक चीज़ का, और कैसे लाइक कितने लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, और उसके बाद भी हमें बताया गया कि भाई आपको वो लाइफ मेंटेन करनी होगी। और साथ में देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना अभी पाकिस्तानी जो ड्रामाज है ना वो थोड़े इंडियनाइज्ड हो रहे हैं, बिकॉज देखा जाता है पहले हमने देखे जितने सारे भी हमने ड्रामाज देखे थे उसमें कभी भी हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं थी। एंड इवन लोग भी सपोर्ट करते थे कि ठीक है हमारे यहाँ रियलिस्टिक व्यू दिखाया जाता है, लेकिन अब हमने देखा कि भाई जब से देखा गया कि इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर, तो फिर तो वो भी थोड़ा ट्राई करें कि भाई हैप्पी एंडिंग रखें, बिकॉज उसके साथ एक अच्छी खुशी का माहौल बनता है। तो आप लोग ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, जैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।